अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे, सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लॉगरिथम। सही है। लॉगरिथम का जो चैप्टर है इसमें हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक है वो है साइंटिफिक नोटेशन। सही है। तो आप सबसे पहले ये साइंटिफिक नोटेशन, स्टैंडर्ड नोटेशन, इनको आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि लॉगरिथम होता क्या है। सही है। वैसे ऊपर इसकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन लिखी है तो आप पढ़ लीजिएगा कि भाई किसने इसमें कंट्रीब्यूट किया लॉगरिथम में, लॉगरिथम को आगे बढ़ाने में। सही है। लेकिन वही बात, सबसे पहले हमें ये साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड नोटेशन जानना पड़ेगा कि ये क्या है, उसी के बाद हम लॉगरिथम को जान पाएंगे। सही है। तो आज का लेक्चर हमारा इसी बारे में रहेगा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है और स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है। देखो भाई, स्टैंडर्ड नोटेशन ये होता है कि भाई नंबर अगर अपनी आम हालत में लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है 15000000 किलोमीटर। सही है। ये क्या है, अर्थ से लेकर सन तक का डिस्टेंस है। इसी तरह से अगर एक हाइड्रोजन के एटम का वेट देखा जाए यानी मास देखा जाए तो वो बराबर होता है इसके 0.000000 करके, इस तरह से 17 ग्राम इसके बराबर होता है। अब ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है और ये एक बहुत ही छोटा नंबर है। सही है। तो ये बड़ा नंबर और छोटा नंबर दोनों अपनी ओरिजिनल हालतों में लिखे हुए हैं, और इन हालतों में अगर नंबर लिखा होता है तो इस फॉर्म को हम कहते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन भी कहा जाता है। सही है। अब इतने बड़े नंबर्स को अगर हम स्टैंडर्ड नोटेशन या ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखेंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा हर किसी के लिए और टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। सही है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक नया मेथड निकाला जो कि कन्वीनियंट है यानी आसान है, किसके लिए, बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स को लिखने के लिए। और उस मेथड को हम या उस नोटेशन को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। सही है। अच्छा, जैसे इसकी मिसाल ऐसे ले लें, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये ऊपर दो नंबर्स लिखे गए हैं। इसमें आपको करना ये होता है कि भाई आपने पॉइंट को लोकेट करना होता है। जैसे इस पूरे नंबर में आपको पॉइंट कहीं पर नज़र नहीं आ रहा, तो जब पॉइंट कहीं पर नज़र नहीं आता तो पॉइंट एंड में होता है। सही है। अच्छा, उसके अलावा हमने साइंटिफिक नोटेशन की जनरल फॉर्म देख लेनी है। जनरल फॉर्म कुछ इस तरह से होती है, m मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर n। सही है। m मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर n। सही है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें हम नंबर को 10 के मल्टीपल्स में लिखते हैं, 10 के पावर्स में लिखते हैं। सही है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखना कि भाई n जो है, n की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकता है। सही है। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। सही है। n की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव इंटीजर या ज़ीरो भी हो सकता है। सही है। लेकिन जो m की वैल्यू है, m की वैल्यू को आपने हमेशा 1 से बड़ा रखना है। सही है। m की वैल्यू को आपने 1 से बड़ा और 10 से छोटा रखना है। सही है। m की वैल्यू को 1 से बड़ा और 10 से छोटा रखना है, यानी यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो 1 से तो बड़ी होनी चाहिए और 10 से छोटी होनी चाहिए। सही है। अच्छा, उसके अलावा अब किसी ऑर्डिनरी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में बदला कैसे जा सकता है, वो इस तरह से बदला जा सकता है कि भाई आप सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट को लोकेट करो। पॉइंट को लोकेट करने के बाद अब आप देखो पॉइंट के पीछे आपके पास बहुत सारे डिजिट्स लिखे हुए हैं। सही है। तो इस पॉइंट को आप जंप दोगे पीछे की तरफ। सही है। नंबर के अगर एंड में पॉइंट है तो पॉइंट को पीछे की तरफ जंप दिए जाएंगे, और अगर इस तरह से जैसे ये नीचे वाला नंबर है इसके स्टार्टिंग में पॉइंट है तो इसको आगे की तरफ जंप दिए जाएंगे। सही है। अब इस नंबर के एंड में पॉइंट है तो इसको जब हम पीछे की तरफ जंप देंगे तो जंप देते देते 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है। देखो 8 जंप देने के बाद ये पॉइंट जो है 1 और 5 के दरमियान में आ जाएगा। सही है। तो 8 जंप देने के बाद ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 1 और 5 के दरमियान में आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा 1.5, और हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाय 10। और जितनी जंप आपने दी गई हैं, यानी जितनी जंप इस पॉइंट को मिले हैं उतने ही पावर आपने 10 के ऊपर लिख देनी है। जैसे अब आपने यहाँ पर 8 जंप्स दिए हैं तो 10 की पावर में 8 आ जाएगा। सही है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई जो मैंने कंडीशन आपको बताई थी, n हमारा इंटीजर है और m जो है वो हमारा 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। सही है। कहने का मकसद ये है कि भाई अगर हम इसको 7 जंप देते तो फिर उसके बाद पॉइंट हमारे पास 1 और 5 के दरमियान में ना रह के बल्कि पॉइंट यहाँ पर होता। सही है। इस तरह से होता और यहाँ पर हम लिख देते 7। अच्छा, ये गलत नहीं है लिखना, इसको इस तरह से अगर आप लिख देते हो तो ये लिखना गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल ये है कि भाई m की जगह आपकी जो वैल्यू है वो 10 से छोटी रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको लॉगरिथम में आगे आसानी होगी इसमें।
अच्छा, दुडोड़े खोड़ल्ला उधर के गई सीधा। अच्छा, पॉइंट को हम अगर यहाँ पर ले आते हैं तो ये भी कोई गलत नहीं है, लेकिन इसमें क्या है कि भाई हमारे पास लोगैरिथम में हमारे पास थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। हम जब लोगैरिथम को सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे आपको समझ आ जाएगा कि भाई पॉइंट के पीछे हम एक ही डिजिट को क्यों रखते हैं। कहने का मतलब ये कि भाई पॉइंट के पीछे आपका एक ही डिजिट होना चाहिए, और वो एक डिजिट जो है वो 1 और 9 के दरमियान इसमें से ही कुछ हो, ना ही 9 से ऊपर हो ना ही 1 से नीचे हो। सही है, पॉइंट से पहले वाला डिजिट। अच्छा, उसके अलावा अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें, अच्छा एक और चीज़ याद रख लो कि भाई अगर पॉइंट को पीछे की तरफ जंप दिए जा रहा है तो पावर हमेशा पॉजिटिव में आएगी, यानी राइट टू लेफ़्ट अगर आप जंप दे रहे हो। लेकिन अगर पॉइंट स्टार्टिंग में है, जैसे इस नंबर में पॉइंट कहाँ पर है, स्टार्टिंग में है, तो पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट जंप दिया जाएगा। सही है, यानी आगे की तरफ जंप दिया जाएगा। अब कितने जंप दिए जाएंगे, 3 जंप देंगे तो ये 3 ज़ीरो ख़त्म हो जाएंगे, मज़ीद 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, उसके बाद 24, 25, 26, 27, यानी पॉइंट को 1 और 7 के दरमियान लाने के लिए हमें तकरीबन 27 जंप देने पड़े। और चूंकि ये जंप्स जो हैं ये आगे की तरफ दिए जा रहे हैं तो इस वजह से ये पावर इसकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सही है। अच्छा, अब यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव पावर की वजह भी जान लो। वजह ये है कि भाई आप इस नंबर को गौर से देखो, ये नंबर 1 से बहुत बड़ा है, 1 से बड़ा है। सही है, तो जब नंबर 1 से बड़ा होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसकी पावर हमेशा याद रखना वो पॉजिटिव में ही आएगी। लेकिन अगर नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 से छोटा है, जैसे ये नंबर 1 से बहुत छोटा है क्योंकि 0 पॉइंट से शुरुआत हो रही है, तो ऐसे नंबर की साइंटिफिक फॉर्म में पावर हमेशा नेगेटिव होगी। क्लियर है। और उसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हो कि भाई राइट टू लेफ़्ट जंप दिया जाएगा तो पावर पॉजिटिव, और लेफ़्ट टू राइट जंप दिया जाएगा तो पावर नेगेटिव आ जाएगी। सही है। अच्छा भाई, उसके बाद हम आगे मज़ीद देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। जैसे लेट सपोज हमारे पास एक ये क्वेश्चन है 40090, इसमें पॉइंट आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा तो पॉइंट लास्ट में होगा। लास्ट में है तो पॉइंट को पीछे की तरफ जंप दिए जाएंगे। कितने जंप दिए जाएंगे, इतने जंप दिए जाएंगे कि भाई हमारे पॉइंट से पहले एक ही डिजिट बचे, और वो एक डिजिट जो है या 1 हो या 1 से लेकर 9 तक के दरमियान कुछ भी हो, 9 भी हो तब भी चलेगा न, यानी 10 नहीं होना चाहिए। सही है। कहने का मतलब ये है कि भाई 1 से शुरुआत होगी और लेस देन 10, 10 भी नहीं हो, 10 से छोटा हो। सही है, पॉइंट से पहले एक ही डिजिट हो और वो 1 और 9 के दरमियान, यानी इनमें से कुछ भी हो सकता है। सही है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई पॉइंट को जंप मिलेंगे तकरीबन यहाँ तक। तो यहाँ तक जंप देने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 जंप दिए हमने, तो ये बन जाएगा 4.009 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर, कितने जंप दिए हमने, 5 जंप दिए, और पीछे की तरफ दिए तो ये हो जाएगा +5। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, इसी वजह से इसकी पावर पॉजिटिव। अब ये नंबर जो है ये लेस देन 1 है, ये नंबर 1 से छोटा है, तो इस वजह से इसकी पावर नेगेटिव आएगी। और दूसरी वजह पॉइंट को जंप आगे की तरफ दिए जाएंगे क्योंकि पॉइंट स्टार्टिंग में है। सही है। अगर आप यहाँ पर ये कहते हो कि पॉइंट से पहले एक डिजिट है तो सही, लेकिन मैंने क्या कहा, वो एक डिजिट जो है वो 1 के बाद, यानी 1 से शुरू होना चाहिए, 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, या अगर यहाँ पॉइंट से पहले 1, 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 ऐसा करके कोई भी डिजिट होता तो फिर हम इसको मज़ीद नहीं छेड़ते। लेकिन पॉइंट से पहले 0 है। सही है, तो हम इसको जंप देंगे 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 देंगे, यानी यहाँ तक ले आएंगे, 7 के बाद तक ले आएंगे 7.5। अब आप देखो पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है और वो एक डिजिट 0 भी नहीं है और 10 भी नहीं है, यानी 10 से छोटा ही है। मल्टीप्लाई बाय कितने जंप देने पड़े, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जंप देने पड़े, तो इसके ऊपर आ जाएगा -6। सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट कि भाई अगर आपके पास साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हो नंबर तो आप उसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे। सही है। तो वही बात कि भाई अगर पावर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पावर क्यों आई थी, हमने पॉइंट को आगे की तरफ लेकर गए थे, तो अब अगर इस पॉजिटिव पावर को ख़त्म करना है तो पॉइंट को वापस पीछे की तरफ लेके जाएंगे। सही है। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई अगर पॉजिटिव पावर तब आती है जब पॉइंट को इस तरफ जंप दिए जाते हैं, तो अब पॉजिटिव पावर को ख़त्म करने के लिए पॉइंट को वापस उसके उल्टे जानिब जंप देने पड़ेंगे। तो जितनी पावर होती है उतनी जंप देने पड़ते, 1, 2, यानी 2 जंप देने के लिए तो मेरे पास नंबर्स थे
लेकिन मज़ीद 4 जंप देने के लिए मुझे 4 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि और मज़ीद 4 डिजिट्स नहीं है हमारे पास। तो ये आ गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। सही है। इसी तरह से ये नेगेटिव पावर क्यों आई होगी? नेगेटिव पावर इस वजह से आई होगी क्योंकि पावर को पॉइंट को इस तरफ जंप दिया गया था, लेकिन अब नेगेटिव पावर हटानी है तो पॉइंट को इसके वापस डायरेक्शन में जंप देंगे, यानी पॉइंट को वापस पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब कितना पीछे लेके जाना है? 4 डिजिट पीछे लेके जाना है। हमारे पास एक ही डिजिट है, मज़ीद 3 डिजिट के लिए हम 3 ज़ीरो लगा देंगे, तो ये बन जाएगा 5 2 4 और 1 2 3 4, 4 जंप हो गए, तो ये बन जाएगा 0.000520। सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको अगर आप पहले क्वेश्चन में जो भी लिखे इनको साइंटिफिक फॉर्म में बदलना है और दूसरे क्वेश्चन के पार्ट्स को स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो अब यहाँ पर देखिए ये नंबर ग्रेटर देन 1 है, पॉइंट आखिर में है, पीछे की तरफ जंप दिए जाएंगे, तो ये बन जाएगा 9.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर +3। सही है। इसी तरह से इसको जंप मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 जंप मिलेंगे, तो ये बन जाएगा 4.98 एक्सपोनेंट 6। सही है। और +6 क्योंकि पीछे की तरफ जंप दिए जा रहे हैं। इसी तरह से इसको अगर आप देखो 3 3 6 और 1 7, तो ये बन जाएगा 9.6 एक्सपोनेंट +7। सही है। इसी तरह से अगर आप इसको देखो तो ये बन जाएगा 4.169 एक्सपोनेंट +3। सही है। जितने भी 1 से बड़े नंबर है उन सब की पावर पॉजिटिव आएगी। ये भी 1 से बड़ा है तो ये बन जाएगा 8.4 एक्सपोनेंट +4। 4 जंप देने पड़ेंगे यहाँ पर। अब ये नंबर 1 से छोटा है तो इसकी पावर नेगेटिव आएगी। 1 2 3 जंप देने पड़े तो ये बन जाएगा 6.43 एक्सपोनेंट -3 आ जाएगा। सही। आगे की तरफ जंप दिए और नंबर 1 से छोटा भी है। इसी तरह से इसको देख लो 1 2 3, तो ये बन जाएगा, अच्छा ये दोनों सिमिलर ही है, हाँ सिमिलर है। उसके बाद इसको देख लो 1 2 3, तो ये बन जाएगा 7.4 एक्सपोनेंट -3 बन जाएगा। इसी तरह से ये भी इसी जैसा है। इसको देख लो तो ये आ जाएगा आपके पास 2.75 एक्सपोनेंट, चूँकि ये 1 से बड़ा नंबर है पॉइंट को पीछे की तरफ जंप दिया जाएगा, तो ये आ जाएगा पावर +5। सही है। उसके बाद ये साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड में बदलना है। अब ये +4 है तो पॉइंट को आगे की तरफ जंप दिए जाएंगे, तो आगे की तरफ जंप देने के लिए हमें यहाँ 4 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे। सही है। क्योंकि एक भी डिजिट नहीं है पॉइंट को जंप देने के लिए, तो 1 2 3 4, तो ये आ गई इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन। उसके बाद इसको देख लो नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर है तो पॉइंट को पीछे की तरफ जंप देने। अब पीछे कितने जंप देने? 10 जंप देने। एक डिजिट तो है तो मतलब 9 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़ीरो हो गए। और उसके बाद 8072। सही है। और यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और पॉइंट से पहले भी 1 ज़ीरो लगा देना है, तो ये आ गई इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन। उसके बाद इसको देख लो +6 है तो आगे की तरफ जंप देने पड़ेंगे 6, 1 2 3 और 3 ज़ीरो लग जाएंगे, तो ये बन जाएगा 6 0 1 8 1 2 3 0। सही है। उसके बाद इसको देख लो यहाँ भी +8 है तो पॉइंट को 3 जंप यहाँ से और 5 जंप मज़ीद देने के लिए हमें 5 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे। इसी तरह से इसको देख लो यहाँ पावर नेगेटिव है तो 1 जंप पीछे और 3 मज़ीद पीछे जंप देने के लिए हमें 3 ज़ीरो लगाने पड़ेंगे। इसी तरह से इसको देख लो पावर पॉजिटिव है और हमारे पास 10 है तो मतलब 10 जंप देने पड़ेंगे। 2 जंप देने के लिए आपके पास 2 डिजिट्स है, मज़ीद 8 ज़ीरो लगा देना, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी इसकी। इसी तरह से यहाँ पर भी +6 है तो मतलब 6 जंप आगे की तरफ देने पड़ेंगे। यहाँ पर -8 है तो 8 जंप पीछे की तरफ देने पड़ेंगे। और यहाँ पर +6 है तो 6 जंप आगे की तरफ देने पड़ेंगे। क्लियर है।